स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रिप्तिसाम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, सो एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो सबसे पहले तो एचसीएफ की फुल फॉर्म देख लेते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, अच्छा, कॉमन का जहाँ पर वर्ड आ रहा है दोनों के अंदर, अच्छा यहाँ पर देखें ज़रा, दोनों के अंदर किस चीज़ का वर्ड आ रहा है? कॉमन का वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो अगर कॉमन का वर्ड आ रहा है तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो कॉमन का हमारे पास क्या मतलब है कि एक से ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट्स क्या होंगे? एक से ज़्यादा होंगे। सबसे पहले तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है हमारे पास, ठीक है। तो एक छोटा सा प्राइम फैक्टराइजेशन का रिवीजन कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास बेसिकली होती क्या है? कुछ भी नहीं करते, हम लोग एक नंबर रखते हैं और प्राइम से, वर्ड से ही नाम जाहिर है कि प्राइम का मतलब है कि हम लोगों को प्राइम नंबर्स इस्तेमाल करना है, ठीक है। ओके, उसके अलावा जैसे कि लेट सपोज मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 36, तो सबसे छोटा नंबर जो कि एक्चुअली प्राइम होगा, 1 से नहीं, हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर हम लोग यहाँ पर रखेंगे 2, ठीक है। 2 से ही हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। 2 से छोटे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन हम लोग नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं और 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये लॉजिक जब आप स्टार्ट करेंगे कि सबसे छोटे नंबर से करना है, सबसे छोटे नंबर से करना है जब तक हो सकता है, तो आप हर बार प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये हमारे पास हो गया 18। अब मैं दोबारा 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 9। अब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 3, फिर 3 से करूँगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर होता है 36 के, ठीक है। ये लॉजिक है, ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। अब जो हम लोगों को वीडियो में सीखना है वो बात क्या है? बात ये है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं और ये होता क्या है। अब जैसे कि लेट सपोज मेरे पास 2 नंबर्स हैं और 2 नंबर मेरे पास हैं, लेट सपोज 42 और 42 के अलावा हम लोग कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 42 और 72 कर लेते हैं। 42 और 72 ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं। दोनों नंबर्स में हम लोगों को देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें देखनी है हमें कॉमन, इनका कॉमन फैक्टर्स भी देखना है और कॉमन मल्टीपल्स भी देखना है, ठीक है। ओके, तो फैक्टर तो सबको पता है, ठीक है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि ये खुद जिसके टेबल में आए, ठीक है। ये खुद जिसके टेबल में ठीक है। ओके, तो 42 और 72 इसके टेबल में आएंगे, वो फैक्टर्स कहलाएंगे 42 और 72 के। और इनके टेबल में जो आएगा, इनके टेबल में जो आएगा वो मल्टीपल कहलाएगा, ठीक है। ओके, ये तो सबको पता है। अब कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो है कॉमन फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर अलग करेंगे पहले 42 की। हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पर 42 की। तो 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या हो जाएगी? सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 है, तो 2 के टेबल में 21 पे आ गया, 3 के टेबल में 7 पे आ गया, 7 के टेबल में 1 पर आ गया। तो मैंने इसकी जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी।
इसके बाद अब दूसरी प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे किसकी करनी है, दूसरी प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे करनी है 72 की। तो 72 की हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी वो भी देख लेते हैं। तो 72 मैंने लिख दिया, 2 के टेबल में 3 6, 2 के टेबल से दोबारा 1 8, 2 के टेबल से 9, ठीक है। इसके बाद दोबारा से नहीं, अब 3 का टेबल शुरू हो जाएगा, 3 के टेबल में 3 पे और 3 के टेबल में 1 पे 9 आ गया हमारे पास, ठीक। अब अगर मैं देखूं तो 42 के टेबल में 42 के जो हमारे पास फैक्टर्स थे वो क्या थे, सबसे पहले तो इधर देख लें। 42 जो है उसको हमने कैसे लिखा था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 40, हम लोग 42 को ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, इसके अलावा 72 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 72 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 72 हमारे पास होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें देखना है कि कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। एक तो 2 है इनका कॉमन फैक्टर, एक इनका कॉमन फैक्टर है हमारे पास 3, ठीक है। 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर हो गया, 3 भी कॉमन फैक्टर हो गया। तो इनके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 हो गए और 3 हो गए। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये तो सारे प्राइम थे ना, ये सारे प्राइम नंबर्स है जो कि इनके कॉमन फैक्टर्स है। एक इनका कंपोजिट नंबर भी कॉमन फैक्टर है और वो कंपोजिट नंबर कौन सा है, वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6। एक इनका कॉमन फैक्टर ये भी है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी है, ठीक है। जहाँ पर 2 होते हैं तो वहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट भी इनका एक कॉमन फैक्टर है, यानी कि 2, 3 और 6, ये सब के सब इनके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए, ओके। लेकिन हमारा जो काम है वो ये नहीं है, ठीक है। हम लोगों का काम बेसिकली ये नहीं है, हम लोगों को एक्चुअली क्या करना है, हम लोगों को निकालना है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जो इनके कॉमन फैक्टर्स हैं 2 और 3, यहाँ इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो 6 मेरा आंसर है ये क्या कहलाएगा, मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो एक तरीका और भी, अगर मैंने लेट्स सपोज लिखा होता 42 और लिखा होता मैंने 72, तो 42 कॉमन 72 मैंने ऐसे लिख दिया। 42 कॉमन 72 लिखने के बाद मैं इन दोनों को साथ साथ में भी डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। और साथ साथ डिवाइड करने के लिए दोनों जिसके टेबल में आते हैं, अच्छा ये देख लीजिएगा मैं SCF निकाल रहा हूँ, मैं LCM नहीं निकाल रहा, तो ये थोड़ी सी नई चीज़ है जो आप लोगों ने शायद पहले ना पढ़ी हो कि SCF को ऐसे साथ साथ कैसे निकालता हूँ। तो ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हैं और आपको पता हो, आप कॉन्फिडेंट हों कि ये आते हैं, जैसे कि मुझे पता है कि 6 में आते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हों तो 2 के टेबल से कर लेते हैं। तो 2 के टेबल में 21 पे आते हैं और 2 के टेबल में 36 पे आता है, ठीक है, 72। अब 2 के टेबल में तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर ये देखें ज़रा 21 बन गया ना, तो 21 जो 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। 3 के टेबल में देख लेते हैं क्या दोनों आते हैं। 3 के टेबल में हाँ दोनों आते हैं, डिविजिबिलिटी चेक आप लोगों को आता है, इसका सम 3 हो रहा है, इसका सम 9 हो रहा है, 3 के टेबल में आते हैं दोनों, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि 3 से डिवाइड होने के बाद ये क्या बनेगा। तो 3 से डिवाइड होने के बाद ये तो हमारे पास 7 आ गया और 3 से डिवाइड होने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया है 12, ठीक है। अच्छा 7 और 12 किसी भी एक टेबल के अंदर नहीं आते, तो 3 और 2 ये जो मेरे दो नंबर्स हैं ये मेरे SCF कहलाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये भी वही ट्रिक है, बस इसको साथ में मिला के कर दिया, कान उधर से पकड़ो कान इधर से पकड़ो, बात देखिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ये SCF निकल गया, ये भी एक मेथड है। अच्छा एक मेथड जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा वो है यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड। उसमें क्या है, आप लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न निकालते हैं, ठीक है।
तो GCD कहलाता है वो, GCD यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालने का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने का, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास होता क्या है, इसके अंदर हम लोगों को दो नंबर्स दिए जाते हैं, दो नंबर्स जैसे कि अभी हम लोग कर लेते हैं 42, 36, ये हमारे दो नंबर्स हो गए। तो 42, 36 के अंदर जो छोटा नंबर है उसको हम लिखेंगे बाहर डिवीज़न के, और जो बड़ा नंबर है उसको लिखेंगे डिवीज़न के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को टेबल पढ़ना है इतना कि यार नंबर आ जाए। तो 36 के टेबल में 42 कितने पे आता है, नहीं आता। 42 से छोटा कुछ आता है, हाँ आता है, 1 पर आता है हमारे पास 36। माइनस करेंगे, माइनस किया तो माइनस करने पे हमारे पास बचा क्या, माइनस करने पे हमारे पास बचा है यहाँ पर 6, ठीक है। तो क्या 6 के टेबल में 36 आता है, तो ये 36 ऐसा का ऐसे ही नीचे हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 36 6 के टेबल में आता है, हाँ आता है। तो 36 के टेबल में कितने पे आता है, 6 पे आता है, ये हमने लिख दिया 36। माइनस किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बनता तो आपको लोएस्ट कॉमन डिवाइज़र या लोएस्ट कॉमन डिवीज़न मिल जाती है, ठीक है। या इसको हम दूसरे अल्फाज में HCF भी बोल सकते हैं। जैसे ये रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास HCF क्या, अभी सवाल ये कि हाँ अगर HCF आ चुका है तो HCF है किधर, HCF यहाँ मौजूद होता है, ठीक है। HCF कहाँ पर मौजूद होता है, इस जगह पर, ठीक है। तो ये 3 मेथड थे हम लोगों के पास HCF निकालने के। ये तीनों मेथड्स हम लोगों ने सीख लिए। इसमें कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने 72, 42 का किया था, ठीक है। तो 72, 42 को भी इसमें देख लेते हैं। तो बड़ा नंबर 72 है, 72 को अंदर लिखेंगे, छोटा नंबर 42 है, 42 बाहर लिखेंगे। 42 के टेबल में 2 पर 84 आता है, तो इसका मतलब है 1 पर 42 लिखना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 30 बचेगा। माइनस करने पे हमारे पास 30 बच रहा है। जब 30 हमारे पास बचा माइनस करने पर, तो हमें ये वाला नंबर दोबारा यहाँ अंदर लिखना है, ठीक है। तो दोबारा जब इसको अंदर लिखेंगे यहाँ पर, तो 42 यहाँ पर आ गया, और 30 के टेबल में 42 नहीं आता, 40 से छोटा 1 पर आता है हमारे पास 30। माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 बचा, ठीक है। 12 के बाद दोबारा से 30 को यहाँ पर मैं अंदर लिखूँगा, तो 30 यहाँ पर आ गया, और 12 के टेबल में 2 पर हमारे पास आता है 24। माइनस करूँगा मैं तो मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा 6। अब 6 बचा है मेरे पास, तो 24 में दोबारा लिखूँगा, तो 24 ये आ गया। 6 के टेबल में हमारे पास 4 पर आता है 24। माइनस किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे ही हम लोगों के पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, वैसे ही हम लोगों को पता चल जाता है कि जिससे अभी अभी हम लोगों ने डिवाइड किया है वो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न है या HCF है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि हमारा जो HCF है वो क्या है, 6 है, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस हो गई है हमारी। आगे बढ़ते हैं, LCM को देखते हैं कि LCM असल में क्या होता है। अच्छा, तो LCM हमारे पास क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये भी ऐसे निकलता है। अब ज़रा इसको देख लीजिए होता क्या है। सबसे पहले तो अलग अलग करके इसको देख लेते हैं कि ये कैसे निकलता है। 72 और 42 इनका हम लोगों को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ये तो बड़े नंबर्स हो जाएंगे, पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो हम लोग कर रहे हैं LCM निकाल रहे हैं, जैसे कि 9 और 12 का, ठीक है। तो 9 और 12 का LCM हमारे पास क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर जिसके अंदर 9 और 12 में से कोई भी एक नंबर आ जाए, ठीक है। तो प्राइम नंबर हमें करना है। आप लोगों को पता है प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 होता है। बस आप इस लॉजिक से चलेंगे, आपको सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना है, तो आप हर बार प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे इसको। तो सबसे छोटा नंबर जिससे मुझे डिवाइड करना है, तो 2 से स्टार्ट करके देख रहा हूँ मैं। मुझे पता है 2 के टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन अभी मैं LCM कर रहा हूँ। जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वो HCF की ट्रिक थी कि दोनों को एक ही से करना है, ठीक है। वो साइमल्टेनियस
साइमल्टेनियसली सॉल्व करना कहलाता है, उसका मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। खैर फ़िलहाल हम लोग एलसीएम को देख लेते हैं। एलसीएम के अंदर हमें पता है कि 9 2 के टेबल में नहीं आता, तो 9 ऐसा कैसे आ जाएगा। लेकिन 12 2 के टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में 6 पर हमने लिखा, यहाँ पर 12। दोबारा 2 के टेबल से करेंगे, 9 ऐसे ही आ जाएगा और 3 यहाँ पर हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 3 के टेबल में 3 3s are 9 और 3 1s are 3 और दोबारा से 3 1s are 3। अब जितने भी हमारे पास ये सारे नंबर्स आए हैं, इन तमाम नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। 36 इसका क्या है हमारे पास एलसीएम। 36 हमारे पास क्या है एलसीएम किसका, 9 का और 12 का। इसका क्या मतलब है कि 9 और 12 के टेबल के अंदर जो सबसे छोटा नंबर आता है, जो कि दोनों के टेबल में आता है, वो हमारे पास 36 है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग इन दोनों को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो काम थोड़ा सा बड़ा हो जाता, तो उसको ज़रा देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास अगर 9 अलग लिखा होता और 12 अलग लिखा होता, तो तब हम लोग क्या करते, मतलब अगर हम इसको अलग अलग सॉल्व करते तो क्या कोई परेशानी होती। तो 3 3s are 9, 3 1s are 3। ठीक है, ये लेंथी है थोड़ा सा, लेकिन आसान बहुत है। 2 के टेबल में 2 6 are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s is 3। थोड़ा सा लेंथी हो गया काम, लेकिन ईजी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसी तरीके से 12 को हम लोग लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स की फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें 3 दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम इन सब को सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। किनको, 3 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये देखें ये वाला 3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो बबल में 3 आ रहा है क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन है, इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इस मेथड से क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36। इस मेथड से भी हमारे पास एलसीएम निकल कर आ रहा है। और अगर आप गौर से देखें तो ये मेथड यही तो है असल में, जो हम लोग साथ में दोनों को डिवाइड कर रहे थे, जब हम साथ में यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे तो यही तो हो रहा था कि 3 के टेबल में दोनों ही आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बबल बनाकर इसको, यहाँ पर हम लोग बबल बना के सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइड ही एक दफ़ा किया था दोनों को। ठीक है, तो एक दफ़ा 3 आया था। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के टेबल के अंदर आने वाला सबसे छोटा मल्टीपल, यानी कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल, सब टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर। तो अगर मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको नंबर दिया 5 और 8, तो 5 और 8 दोनों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर जो है वो इनका स्मॉलेस्ट मल्टीपल कहलाएगा, जो कि 40 निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमारे पास कहलाएगा स्मॉलेस्ट फैक्टर। अच्छा, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर, मैं कॉमन नहीं लिख रहा, ना यहाँ लिखा है ना वहाँ लिखा है, सिर्फ समझाने के लिए। तो फैक्टर हमारे पास क्या होगा कि लेट सपोज अगर मैंने आपको 2 नंबर्स दिए हैं 36 और 48, तो इन दोनों के नंबर में इन दोनों के अगर मैं क्या नाम है फैक्टर्स बनाऊं, यानी कि अगर मैं इनसे छोटे तमाम नंबर्स के टेबल्स पढ़ूं, तो किन नंबर्स के टेबल में 36 और 48 दोनों आते हैं वो हमें ढूंढना है। ठीक है, सॉरी स्मॉलेस्ट नहीं है, वो मुझे यहाँ पर हाईएस्ट लिखना है। ओके सर, हाईएस्ट फैक्टर हमें ढूंढना है कि कौन से ऐसे
नंबर्स हैं जिनके टेबल में 36 और 48 दोनों आते हैं। अब एक इनका LCM का और HCF का आपस में एक रिलेशन है, ठीक है। अब रिलेशन क्या है, जैसे कि लेट सपोज मैं 12 और 18 मेरे पास यहाँ पर दो नंबर्स हैं, या हाँ चलें 12 और 18 मेरे पास यहाँ पर दो नंबर्स हैं। मुझे 12 और 18 का पहले मैं एक काम करता हूँ कि LCM निकाल लेता हूँ, और फिर 12 और 18 का मैं HCF निकाल लेता हूँ। अच्छा, मैं साइमल्टेनियस मेथड से LCM और HCF निकाल लूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर भी फ़र्क समझ में आए। मैं साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से तो प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे करनी है। ऐसा नंबर जिनके टेबल में ये दोनों आते हों, तो 2 के टेबल से मैंने किया, तो 2 के टेबल में 6 पर हमारे पास 12 आता है। 2 के टेबल में 6 पर 12 आ गया, और 2 के टेबल में 9 पर हमारे पास आ गया 18। ये मैं LCM निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे पता है कि 9 भले ही नहीं आता, तो 2 के टेबल से दोबारा करूँगा मैं सॉल्व, तो 2 के टेबल में 3 पर जो है हमारे पास 6 आता है, और 9 ऐसा कैसे आ गया। अब 3 के टेबल से करेंगे तो 3 1 are 3 और 3 3 are 9, और फिर 3 के टेबल से दोबारा करेंगे तो 1 ऐसा कैसे आ जाएगा, और 3 1 are 3, और दोनों जगहों पे जब 1 1 आ गया तो हमारा LCM निकल चुका। इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास क्या कहलाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास हो गया 36, ठीक है। तो इसका LCM में हमारे पास 36 ही आ रहा है। अच्छा, दूसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं, हम लोग LCM हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग HCF निकालते हैं साइमल्टेनियसली। आप लोगों ने साइमल्टेनियसली पहले नहीं निकाला होगा, HCF को साइमल्टेनियसली निकालना देख लेते हैं। ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कि दोनों के टेबल में हो। तो 2 के टेबल से करते हैं, 2 के टेबल में 6 पर हमारे पास आ गया 12, और 2 के टेबल में 9 पर हमारे पास आ गया 18। अब 2 के टेबल से करूँगा तो 6 तो हो जाएगा सॉल्व, लेकिन 9 सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे 2 से सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे 2 से आगे डिवाइड नहीं करना। अब जो मैं डिवाइड करूँगा दूसरे नंबर से करूँगा, किसी और नंबर से करूँगा। 3 से चेक करते हैं, 3 के टेबल में 9 और 6 दोनों आते हैं, हाँ आते हैं। तो 3 के टेबल में 6 भी आता है, और 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो 6 कितने पे आता है, 6 जो है हमारे पास 2 पे आता है, और 9 हमारे पास 3 पे आता है, ठीक है। अब 2 और 3 सेम नंबर्स नहीं है और सेम टेबल में आ ही नहीं सकते, और दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने HCF को सॉल्व करना छोड़ देंगे, बस ख़त्म। इतना सा होता है HCF ना साइमल्टेनियसली। और हमारा आंसर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6, ये हमारा क्या कहलाएगा, HCF। बस ख़त्म, इतना सा है HCF। अच्छा, अब एक चीज़ जो मुझे आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बतानी है वो क्या है कि अगर मैं LCM को मल्टीप्लाई कराता हूँ HCF से, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, वो आंसर मुझे देखना, जल्दी से देख के बताएं कि 36 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 प्लस 36 यानी कि 216। आई होप सो 216। अच्छा, तो ये हमारे पास आंसर क्या हो गया, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 का ये क्या आ रहा है हमारे पास आंसर, 216। ओके, ये तो LCM और HCF को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया। गिवन नंबर्स हमारे क्या थे, गिवन नंबर्स हमारे पास क्या थे, गिवन नंबर्स हमारे पास थे 12 एंड 18। तो अगर मैं 12 और 18 को मल्टीप्लाई करूं तब आंसर क्या आ रहा है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 18 करना है, तो 18 को सबसे पहले तो आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 180 हो गया, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 180 प्लस 36 दोबारा से 216 आ गया। तो एक रिलेशन है जो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कभी भी आप कि जो LCM और HCF का प्रोडक्ट होता है वही प्रोडक्ट होता है
नंबर्स का। ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि लेट सपोज अगर मैंने आपको बोला कि एक नंबर हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है वो है हमारे पास लेट सपोज 200। जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है हमारे पास वो है 200। अच्छा, और इनका जो LCM है हमारे पास, LCM नहीं HCF, जो हमारे पास इनका HCF है वो है 5 सपोज। हाँ, जो इनका HCF है वो हमारे पास क्या है 5 है। तो मैं इसको यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना कि HCF जो है वो है 5। हमें फाइंड करने हैं नंबर्स, बोथ नंबर्स। तो हम क्या नंबर्स निकाल सकते हैं, या एक काम कर लेते हैं हम लोग, अभी फ़िलहाल पूछ लेते हैं कि LCM क्या है, बाकी प्रैक्टिस जो है हम लोग आगे कर लेंगे जब हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास क्या है 200। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास क्या है 200। LCM हमें निकालना है और हमें पता है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF ही तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। तो HCF इन्होंने हमें दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो ये तो मैंने लिख दिया LCM मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 200। अब मुझे 5 जो है ना क्या नाम है, यहाँ पर से ख़त्म करना है LCM के पास से। अब देखें ज़रा इसको, ये बहुत न्यू चीज़ है जो आप लोगों ने पहले नहीं देखी होगी, इसको बहुत गौर से देखिएगा कि LCM मल्टीप्लाई बाय 5 जो है 200 होता है, तो मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड। तो इसका मतलब है LCM जो है बराबर होगा 200 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इजी काम था। LCM मल्टीप्लाई 5 200 होगा, तो 200 डिवाइडेड बाय 5 दोबारा से LCM हो जाएगा। ठीक है, तो 5 के टेबल में 5 1 5 और 5 4 20 और एक 0 ऐसा का ऐसे। तो LCM हमारे पास क्या निकला, LCM हमारे पास निकला है 40। LCM हमारे पास क्या निकला है 40। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं और बता सकते हैं मुझे कि बोथ नंबर्स क्या थे। वो तो लॉजिकली हमें नज़र आ रहा है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। तो LCM और HCF उनका 200 बनता है। वैसे ये नंबर्स जो है 40 और 5 themselves होते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। LCM की और HCF की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारी नई बातें भी मैंने आपको बताई हैं और बहुत सारी पुरानी बातें भी बताई हैं। तो ये वैसे टॉपिक आपके लिए न्यू नहीं है, तो प्लीज़ इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।